हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक से द लास्ट बार्गेन पोयम। लास्ट बार्गेन यानी आखिरी बार जो मोल भाव किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बाज़ार में फीमेल्स कैसे सब्जियों के लिए मोल भाव करती हैं। अगर कोई वेंडर बोलता है 50 रुपए की है तो फिर वेजिटेबल सेलर तो फिर वो लेडी बोलती है कि नहीं नहीं थोड़ा कम में दे दो, थोड़ा कम में दे दो। तो बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना और उसको कम करवाने की कोशिश करना। तो ये आखिरी बार्गेन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है और ये बेहद खूबसूरत पोयम है बच्चों। जितना आप सोच रहे हो कि अच्छा इसमें कोई मोल भाव की बात होगी, वैसा नहीं है, ये असल जिंदगी से रिलेटेड है। तो देखो चलो समझते हैं पोयम को। The bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other। तो बार्गेन में क्या होता है कि दोनों पार्टी, जो लेने वाली है या जो बेचने वाली है, दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सोचते हैं कि भाई चलो मेरी ना तुम्हारी, थोड़ा सा घटा लो, इस तरीके से। Someone is looking for work waiting to be hired। तो एक इंसान जो काम की तलाश में था और वो हायर्ड का मतलब वो चाह रहा था कि कोई उसे नौकरी पे रख ले। He strikes a bargain but thinks it worthless। तो वो सोचता है कि भाई चलो मोल भाव में थोड़ा सा देखता हूँ करके, कौन मुझे रखता है, मेरी सर्विसेज के बदले में मुझे क्या देगा, कितना दे देगा। लेकिन उसको अचानक से लगता है कि मोल भाव सब कुछ वर्थलेस है। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर। वो 2 बार ट्राई भी करता है लेकिन उसको एक बार भी अच्छा नहीं लगता। Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before। और आखिरी बार जब उसे हायर कर लिया जाता है, मतलब उसे रख लिया जाता है काम पे, उसको कुछ भी नहीं मिलता उसके बदले, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। इससे पहले तो वो ऐसा खुश कभी था ही नहीं। What is the bargain and why is it the best? तो ये कौन से बार्गेन की बात हो रही है और ये भला क्यों इतना अच्छा है। अभी तक तो वो मोल भाव की बात चल रही थी, अचानक से उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है उसके काम के बदले में, वो क्यों खुश है। तो कितने सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में। देखो ये एक इंसान दिख रहा है हमें और ये बच्चे के साथ में पता नहीं कुछ खोद रहा है, कुछ खेल रहा है, अभी क्या चीज़ है तो उसको पता लगाते हैं। तो पोयम स्टार्ट हो रही है। Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power। तो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला भाई मॉर्निंग में कि आओ मुझे हायर कर लो, मुझे रख लो अपने काम पे। मैं पत्थरों से बने हुए एक रोड पे चल रहा था। अचानक से स्वार्ड यानी जो तलवार हथियार होता है वो लेकर किंग आए घोड़े गाड़ी के ऊपर, चैरियट के ऊपर, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ मेरे सारे पावर्स के साथ में। बट हिज पावर काउंटेड मी फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उसके पावर से मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान के लिए मैं काम करूँगा, पता नहीं मेरा मन नहीं किया, मुझे उसके पावर ने बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे वो खुशी ही नहीं मिली। तो मैंने कुछ मतलब उसको मना कर दिया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विथ शट डोर्स। I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money। He weighed his coins one by one, but I turned away। तो दोपहर का समय था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और सभी के दरवाजे बंद थे, कोई भी दिख नहीं रहा था सड़क पे, और मैं वहाँ पे क्रुक्ड यानी बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से कि भाई मुझे कुछ तो मिल जाए। मैं ऐसा दिख रहा था एकदम गरीब सा, और मैं सोच रहा था कि कोई तो मुझे रख ले जॉब पे। एक बुढ़ा आदमी मुझे दिखा और उसके पास में बिल्कुल गोल्ड का एक बैग था जिसमें गोल्ड के सिक्के थे। उसने मुझे कहा कि भाई मैं तुम्हें हायर करता हूँ अपने पैसों से, और उसने एक के बाद एक कॉइन्स दिखाना शुरू किया, लेकिन मैं फिर भी नहीं बिका। मतलब मैं फिर भी उसके लिए मैं राज़ी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे पावर ही सब कुछ नहीं है, पावर जितना अच्छा है उतना ही बुरा है, उसी तरीके से पैसों के लिए मैं कोई काम नहीं करना चाहता जहाँ पे ओल्ड मैन की मैं क्या सेवा करूँगा, ना कोई मज़ा आएगा, ना मेरी कोई स्किल्स बढ़ेंगी, बस उसकी सेवा और बदले में पैसों के। ये तो एक तरह का लालच हो गया। It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile। Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark।
तो शाम के समय जब गार्डन में कोई भी फ्लावर अब ढंग से दिख नहीं रहा था, अचानक से एक खूबसूरत महिला वहाँ पर आई। उसने कहा कि मैं तुम्हें रख लेती हूँ काम पे। बहुत खूबसूरत स्माइल थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे रोने लगी और उसकी आंसू बहने लगे। तो मुझे लगा कि ये क्या है, खूबसूरती तो देखी लेकिन इसके पास तो सिर्फ आंसू ही आंसू है, ये तो दुख का दरिया है। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया और वो वहाँ से अकेली चली गई डार्क के अंदर, मतलब अब रात हो चुकी थी। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड। लेकिन अब मैं जब दरिया के किनारे आया, शाम से थोड़ा सा और डार्क हुआ, दरिया के किनारे आया तो वहाँ पे अभी भी सूरज चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेव यार्डली। तो सी वेव्स एकदम बड़ी मदहोश तरीके से चल रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स। एक बच्चा वहाँ पे शेल्स के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हैट एंड सीम टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग। तो एक बच्चा वहाँ पे शेल्स के साथ खेल रहा था। उसने अपना सर उठाया और उसने जैसे कि मुझे वो जानता हो, और उसने कहा कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ, काम पे रखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man। तो जब मैं उस बच्चे के साथ खेलने लगा, मुझे लगा जैसे मेरी सारी चिंता, सारे दुख सब चले गए और मुझे इस बच्चे के साथ खेलने के बदले और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत आनंद आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये पोएम लिखी है स्टूडेंट्स। इसका अगर अर्थ आप बड़े दिल से समझोगे तो बड़ा गहरा अर्थ है। इस पोएम में बताया गया है कि इंसान पावर से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए इंसान को। क्यों? क्योंकि पावर जितना उसके लिए फ़ायदे कारक होगा उतना नुकसान कारक भी होगा। आज राजा खुश है तो रख लिया, कल राजा गुस्सा हो गया तो उसको निकाल भी सकता है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है। वो मालिक बन जाएगा, इसको हमेशा उसकी हर बात माननी पड़ेगी। फिर जो बूढ़ा आदमी था, बुजुर्ग था, वो आज है कल नहीं होगा, कल मर जाएगा। या फिर उसके जो रिश्तेदार होंगे वो आ जाएंगे, इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देंगे, भाई तुमने तो सेवा के बदले बहुत सारे पैसे ले लिए। लोग इस तरह के ब्लेम भी लगा सकते हैं। फिर ये जो खूबसूरती के पीछे का जो दुख था, वो इसको समझ में आ गया कि सिर्फ सुंदरता के पीछे का दुख है, वो भी ये नहीं लेना चाहता था। तो ये जो लड़का था, इसको पूरी तरह से महसूस हो गया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा निस्वार्थ भाव से वो बच्चा ही इसको प्यार करेगा और वो बच्चा ही इसको हायर कर सकता था, जो हमेशा इसको खुशी देगा और बदले में बस इसके साथ में खेलना चाहता है। तो इसको लगा कि मैं बाकी लोगों के साथ जुड़ने से तो बेटर है कि इस बच्चे के साथ में जुड़ूं और खुश रहूं। तो स्टूडेंट्स, ये थी बेहतरीन पोएम। यहाँ पे वर्किंग विद द पोएम कौन है भाई स्पीकर पोएम में, और द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, उसके पास वेल्थ है, पावर है, मोर पावर देन वेल्थ। तो यहाँ पे आप चीज़ें बताओ। मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टांजा, तो पावर था। तो इस तरीके के पोएम से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको पोएम बड़ी पसंद आई होगी, बड़ा मज़ा आया होगा। अगर स्टूडेंट्स पोएम पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।